सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है। पाठ 18 अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान है, ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है। और अतिथि को अपने घर पहुंचते ही उन्हें देवता के समान सत्कार किया जाता है। आइए इस पाठ के शेष भाग को पढ़ते हैं। अभी हाल ही में मेरे यहाँ एक अतिथि पधारने से पहले उन्होंने एक प्रेम भरा पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, मिलने का मन कर रहा है। वैसे उन्हें मेरे शहर में एक जरूरी काम भी था। जब खासकर शहर जाना हो तो लोग आतिथ्य ग्रहण करने से बाज नहीं आते। वह अपने इस मौका को नहीं गवाते हैं और किसी काम से भी यदि शहर जाना हो तो अपना आतिथ्य ग्रहण कर ही लेते हैं। इस मौका को वह गवाते नहीं हैं। तो लेखक के घर हाल ही में एक अतिथि पधारे हैं और वह भी सप्रेम। उन्होंने आने से पहले ही उन्हें अवगत करा चुका है कि मैं एक जरूरी काम से शहर आ रहा हूँ और आपके यहाँ जरूर आऊँगा। वे आए, मुझे प्रसन्नता हुई। मैं उनसे गले मिला और मेरी पत्नी भी उनसे सादर नमस्ते की। हमने अतिथि सत्कार की एक योजना बनाई। हमने रात्रि के भोजन को उच्च मध्य वर्ग के डिनर में बदल दिया। पूड़ियाँ, 2 सब्जी, रायता और खीर। हमें आशा थी कि अतिथि हमारी इस मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पर लेकर अगले दिन प्रस्थान कर जाएंगे। वैसे दिखाने के लिए हमने उनसे कुछ दिन रुकने का आग्रह अवश्य किया, पर वह इसे सच मान बैठे। अब देखिए, घर आए मेहमान को तो कभी भी हमारे हिंदू संस्कृति में ये नहीं कहा जाता है कि अतिथि आप चले जाओ। वह यदि जाने भी लगते हैं तो हम ऊपरी मन से ही सही उन्हें रोकते जरूर है कि कुछ दिन और रुक जाते, कुछ घंटे और रुक जाते तो ज्यादा अच्छा होता। हम आपस में कुछ और विचार विमर्श कर लेते, 2-4 बातें और भी कर लेते। तो जब इनके घर एक अतिथि आए तो इन्हें लगा कि सिर्फ रात भर ही ठहरेंगे, फिर सुबह हुआ यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। प्रस्थान का अर्थ होता है चले जाना। तो इस तरीके के सोच लेकर उन्होंने रात में एक उच्च मध्यम वर्ग की आतिथ्य सत्कार किए। खाना में पूड़ियाँ, 2 सब्जियाँ, रायता और खीर खिलाए। जैसे कि उन्हें लग रहा था कि यह सुबह उठकर यहाँ से प्रस्थान कर जाने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने अतिथि से कुछ दिन और रुकने के लिए आग्रह किए, अर्थात विनती किए, तो वह सचमुच में वहां ठहर गए। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि वह इस आग्रह को सच मान बैठेंगे। अगले दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को सिनेमा भी दिखाने ले गए। जब अतिथि के घर उस दिन ठहर गए तो वह दोपहर के खाने के बाद अपने अपने मेहमान को वह सिनेमा दिखाने भी ले गए। अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरे दिन उसने लॉन्ड्री पर कपड़े धोने की फरमाइश की तो मैं समझ गया कि यह अभी 2-3 दिन यही टिकने वाला है। जब उसे लॉन्ड्री पर ले जाने लगा तो पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई और मेरा मन छोटा। पत्नी ने पूछा, कब तक टिकेंगे? अब घर की गृह मंत्री भी नाराज हो गई। इस तरह की अतिथि के फरमाइशें देखकर पत्नी की गुस्सा भी वाजिब ही था, कोई गलत नहीं था कि एक तो रह रहे हैं, ऊपर से इनकी सारी मेहमान नवाजी हम कर रहे हैं और ये फरमाइश भी करने लगे हैं। मुझे क्या पता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की लगेगी। अब
जब अतिथि का इतना समय यहाँ ठहरना हो गया तो खाने में खिचड़ी पकने लगी। तुम्हारी मर्जी, चाहे जो बनाओ। अब मैं सोचने लगा, अतिथि तुम कब जाओगी? इस महंगाई के दौर में जब अतिथि 2 से 3 रोज तक ठहर जाए तो उनकी आतिथ्य में कमी होने लगती है। अतिथियों के स्वभाव की विशेषताएं आपकी अजीब स्थिति में डाल देगी। दाल गाढ़ी होनी चाहिए पर उसमें घी का अंश अधिक हो। रात्रि को दूध पिए बिना उन्हें नींद नहीं आती। वे अपने खड़ाटों से रात को गुंजमान करते रहेंगे और आप झिंकते रहेंगे। आज की अतिथि का स्वागत के लिए भी सोचना ही पड़ता है। उनकी विशेषताएं भी बड़ी अजीबोगरीब होता है। विशेष स्थिति में हमें डाल देती है। उनकी फरमाइशें दाल गाढ़ी होना चाहिए और उसमें घी का मात्रा अधिक होना चाहिए। रात्रि को उन्हें दूध पी बिना नींद नहीं आती, यह भी उनका एक अलग फरमाइश। वे रात को जब सोए तो खड़ाटों से वहां के माहौल गुंजमान कर देंगे। ये सारी बातें देखते हुए अब ये दोनों पति पत्नी चिढ़ने लगे थे, अंदर ही अंदर कूटने लगे थे। यह ठीक है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिरकार मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ। मैं उसकी तरह कोई देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य देर तक साथ साथ नहीं रह सकते। देवता तो दर्शन देकर लौट जाता है, अतिथि को भी दर्शन देकर लौट जाना चाहिए। इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। वास्तव में भी हकीकत यही है कि देवता तो क्षण भर के लिए हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और वह कुछ ही क्षण में विलीन हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। यदि अतिथि के हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में देवता समान माना जाता है तो अतिथि को भी चाहिए कि वह देवता के समान ही वह क्षणिक रूप में कुछ ही पल के लिए हमारे सामने प्रकट हो, यानी कुछ ही देर के लिए आए और वह देवता की भांति यहाँ से विलीन हो जाए, प्रस्थान कर जाए। तभी उनका देवत्व की समान उनकी प्रतिष्ठा कायम रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बच्चों, तो आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव। जब अतिथि हमारे लिए देवता समान है तो वह भी अपना संस्कार ना भूले, अपने नियम को ना भूले। वह हमारे बीच क्षणिक प्रकट हो, कुछ ही पलों के लिए आए और वहां से अंतर्ध्यान हो जाए, वहां से चले जाए, तभी उनका प्रतिष्ठा मान सम्मान बचा रहेगा। यदि कोई अतिथि आकर 2 रोज 3 रोज हमारे घर आराम से बैठ जाते हैं और वह अपने आतिथ्य देवत्व को सुरक्षित रखने के लिए अनेकों अनेक फरमाइश करते हैं, तो ऐसे में घर वालों के लिए, मेजबानों को उनकी स्वागत के लिए बड़ी कठिनाई आ जाती है और उस समय वह चिढ़ने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। तो अब अतिथि को भी यह समझना है कि हमारी मान मर्यादाओं में कोई कमी ना आए। हम हमेशा देवत्व की भांति ही अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखें और पूजनीय रहें, तो वह यथाशीघ्र वहां से प्रस्थान कर दे। आज भी हमारी संस्कृति में अतिथि सत्कार की कमी नहीं हुई है, बशर्ते कि अतिथि को भी समझना चाहिए। अतिथि को भी अपनी दायित्व भली भांति याद होना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ अतिथि देवो पाठ यह सिर्फ पाठ ही नहीं होकर यह हमारे लिए एक संस्कार भी है। तो आप लोग भी अपने इस संस्कार को अपने अंदर डालेंगे और जो हमारे पूर्वज निभाए हैं, परंपरा से होता चला आ रहा है, अतिथि को देवता के समान
आदर सम्मान करना, तो आप भी उन्हें देवता के समान आदर सम्मान करेंगे और अतिथि गण भी अपने मान मर्यादा को बचाए रखेंगे। यह पाठ यही सारी शिक्षा देकर, शिक्षा प्रदान कर हमें अतिथि को स्वागत की तरफ प्रेरित करते हुए हमें भी इस संस्कार को निभाने के लिए एक उत्तरदायित्व व्यक्ति बना रहे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।